नवीन कुमार जी, किन मुख्य एजेंडों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हो? आपके क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे? किसी लोग आपको बोल रहे हैं? आपके सभी दर्शकों को मैं सबसे नमस्कार करता हूँ। सभी को मैं कहना चाहूँगा, आपके जितने भी दर्शक हैं, जो भी जनता के बीच में हम जा रहे हैं, एक बदलाव की तरफ जो चीज़ें जा रही है, आज आवश्यकता है शिक्षा की तरफ जाने की, चिकित्सा की तरफ जाने की। आज आवश्यकता है एक नए भारत को बनाने की। जो युवाओं के बीच में बात आती है कि हमारा कोई युवा भाई आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो युवाओं की समस्याएं हैं वार्ड के अंदर हमारे देखें, हमारे जो भी मेरा वार्ड 14 है, पिछले बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, जितने भी हमारे पीछे जिला पार्षद बने, किसी ने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेके यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं जिस स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले, ताकि यूथ को हम खेल से जोड़ सके। जब खेल से युवा जुड़ेगा तभी युवा जो है बहुत सी गलत चीज़ों से बचेगा और एक नए भारत निर्माण में सहयोग करेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जुड़ेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा। दिमाग अच्छा रहेगा तो एक अच्छे कल की नींव रख सकता है। अगर गांव और शहरों की बात करते हैं, गांव के अंदर सफाई की व्यवस्था सही नहीं रहती, शिक्षा की ठीक है पर सफाई की नहीं रहती, उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, शिक्षा का भी आज अगर गांव में हाल देखें या सफाई का भी देखें, दोनों में एक बहुत ज़्यादा बदलाव की जरूरत है, जिनमें एकदम से मतलब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर ये काम करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। आज सफाई की बात करें, गांव में नालियाँ जो हैं बहुत पुरानी हो चुकी थी, सारी उसी कंसेप्ट में वही चल रहा है। जो नाली बनती थी उसी तरीके से नाली बनती आ रही है। आज वो वहीं पर बहुत सारी जगह नाली टूट कर किसी के जो घर की दीवार के पास से नाली जाती है वहीं पर नीचे पानी मर रहा है, दीवारें बैठ गई, नमी घरों में आ गई है, स्मेल हो रही है। और पानी की निकासी, जितने भी मेरे वार्ड गाँव हैं, सब में एक बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। तो इसमें नई तरह से हमें काम करने की जरूरत है कि ताकि पानी का जमाव हम गांव के अंदर ना होने दें और पानी की पूर्ण रूप से निकासी हो। जहां पर हमें पानी को ले जाना है वहां पर पानी हो और टाइम टू टाइम, जैसे गांव में जोड़ है उनकी सफाई होती रहे, उनकी खुदाई होती रहे। अगर वो खुदाई और सफाई चलती रहेगी तो पानी जो है जमीन सोखती रहेगी। अब वो कई टाइम से वही कंसेप्ट चलता रहता है, वो भर गई तो भरी गई, उसकी सफाई करने के लिए किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्या होता है, एक वही कंसेप्ट जो पुराना था उसी तरीके से लोग काम करते जा रहे हैं कि चलो भाई कहीं थोड़ा सा जो है टाइल लगवानी थी तो टाइल लगवा दी, कहीं ब्लॉक बिछवाना था तो वो ब्लॉक बिछवा दिया, ठीक है, उसी तरीके से काम हो रहा है। बस अब नई चीजें जो एक बड़ी समस्या बन गई है, सफाई, जैसे आपने बताया, वो गाँव बड़े गाँव की बात कर लो, बहुत सी गलियाँ ऐसी जहाँ क्रॉस नहीं होता। मेरा गांव खुद रिंगड़ है, मानी क्रॉस होता। गांव गिड़ की बात कर ले, पीछे की तरफ काफ़ी पानी बना हुआ है। ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पर निकासी को लेकर बड़ी समस्या है, पानी गांव में जमाव बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या है, बीमारियाँ फैलती हैं। तो अगर हम इस पर काम करेंगे तो हम स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देंगे, क्योंकि अगर सफाई होगी तो व्यक्तियों का स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा, व्यक्तियों का अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो यही कार्यों को लेकर हम जा रहे हैं ताकि हमारा हर युवा, हर बुजुर्ग हमारा स्वस्थ रहे, गांव में किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो और उसको बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं। जब मुख्य समस्या हमने लोगों से बात करते हैं, लोगों के अंदर एक ये रहा विधवा पेंशन को लेकर, बुढ़ापा जो पेंशन है काफी वहाँ में रुकी हुई है, उसको लेकर क्या समाधान निकालोगे आप? देखिए क्या है, अभी ये सरकार सिर्फ क्या है, हमारे से आंकड़े इकट्ठे कर रही है। जो मौजूदा सरकार है, आंकड़े इकट्ठे कर हमारे पर नीतियों को थोप देती है। ये नहीं देती, वो बुढ़ापा सम्मान पेंशन थी, कोई भी बुजुर्ग है उसके सम्मान में उसको पेंशन मिलती थी। मान लो उसके परिवार में उसका बच्चा कमा रहा है 2 लाख रुपए, उसके बच्चे आगे, उसके बच्चे के 2 बच्चे जो पढ़ाई भी कर रहे थे, 2 लाख में उनकी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से करा पा रहे हैं, वो बुजुर्गों को क्या देगा? और उसकी उस 2 लाख की वजह से उसके पिताजी की पेंशन काट दी जाए तो उसके पिताजी को कैसे, जो उसकी दवा बुट्टी का है या घर में कोई बेटी आ जाती है, वो अपनी पैसे से बेटे से नहीं मांगता था, अपनी जेब से पैसे दे देता था। तो आज क्या है, बुढ़ापा पेंशन इन्होंने काट कर, जो बुढ़ापा सम्मान बुजुर्गों के सम्मान में दी जाती थी, उसको काट कर इन्होंने क्या किया है, हमारे बुजुर्गों को ठेस पहुंचाई है। तो इन्होंने ये ठेस पहुंचाने का काम किया बुजुर्गों को। तो इन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया, अब मान लो 1,80,000 का डाटा रखा है, 1,80,000 के डाटा के हिसाब से किसी की 81 भी हो जाती है पेंशन। अब लोग इतने अवेयर नहीं है, किसी ने बढ़ते हुए ही 80 की जगह 82 भरा गया और उसकी पेंशन कट गई, तो लोग परेशान हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था है हमने इंश्योर करना है, ये हमने पूर्ण रूप से देखना है कि हर बुजुर्ग घर में
किसी की भी कोई गलत इनकम जो है सरकार के पास ना जाए, गलती से भी कोई डाटा गया तो उसको ठीक भी कराएंगे, और जितने बुजुर्गों की पेंशन मिस्टेक कटी है उनको ठीक, और सरकार को आवाज उठाएगी। ये बुढ़ापा सम्मान पेंशन है, इसमें बेटे की तनख्वाह या किसी कृषि की तनख्वाह, जो कृषि की कमाई है वो ना जुड़ जाए, क्योंकि सरकार ने एग्रीकल्चर इनकम को इनकम मान लिया है, ठीक है, जो कि कमाई नहीं है। आज अगर हम पिछले इसी साल की बात करें, एवरेज किसी के किसान के घर में प्रति एकड़ 15 क्विंटल से भी कम का एवरेज हमारा धान का रहा है, ठीक है। पीछे जब गेहूं का सीजन था, गेहूं में भी काफी कम जो है आउटपुट आई थी, प्रोडक्टिविटी कम आई है, तो वो नुकसान को सरकार नहीं देखती है, क्योंकि जितना पेस्टिसाइड है वो आज 3 गुना रेट बढ़ चुका है, उसमें चाहे यूरिया की बात हो चाहे कोई दवाई की बात हो, 3 से 4 गुना रेट बढ़ने के बाद और प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो किसान को फायदा कहाँ है। किसान के नुकसान को सरकार ने देख लिया है, सिर्फ उसकी इनकम वो जोड़ देती है कि भाई जो फार्म में जितनी कमाई की उसको कमाई मान ली, लेकिन अगर उसने 1 लाख रुपए की फसल बेची है अपनी सारी जमीन से, तो हो सकता है उसने खर्चा जो है 1,10,000 का किया है, तो कई बार क्या होता है 10,000 का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार उसको 1 लाख इनकम मान ली, तो उसको इनकम ना माना जाए। सरकार से यही गुजारिश करें। गाँव में युवाओं में बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बन रहा है जी, सक्षम योजना का लोगों तक एंड तक पहुंच ही नहीं पा रहा इसका योजना का उठा पाए, उसको लेकर आप क्या करोगे? जिला परिषद मेंबर का यही कार्य होता है, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, खाली एक सक्षम योजना की बात नहीं है, जितनी भी योजनाएं हैं हम ये इंश्योर करेंगे जितनी सरकार की योजनाएं हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, और जो भी जनता की आवाज है, जो हमारे लोगों की समस्या है वो प्रशासन तक पहुंचे, इस चीज को हम पूर्ण रूप से इंश्योर करेंगे। मुख्य रूप से आपके क्या एजेंडे रहेंगे? जो आप आम आदमी पार्टी से भी हो तो एक अलग एजेंडा होगा आपका, तो किन विचारधारा के साथ आप लोगों के बीच में जाओगे, मुख्य क्या रहेंगे आपके एजेंडे? देखिए, पिछले कई वर्षों से जो है भारत में मतलब एक नीति चलती आई है कि लोगों ने शिक्षा को व्यापार बनाया है, चिकित्सा को व्यापार बनाया है, जबकि खाली एक सरकार मात्र ऐसी आई है इस पूरे इतिहास में भारत के, जिन्होंने संविधान के मूलभूत जो सिद्धांत जो संविधान में लिखे गए थे, बाबा साहेब ने जो लिखे हैं सिद्धांत, उन पर चलकर लोगों को वो सुविधाएं देने का प्रयास किया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, चिकित्सा फ्री की, क्योंकि ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, और एक विकसित देश की यही पहचान होती है, जहाँ शिक्षा और चिकित्सा मिल जाए वो देश विकसित होगा ही होगा। तो आज हम विकासशील नहीं विकसित की तरफ जा रहे हैं, और केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया है। जो सिद्धांत हमें मिले हमारे संविधान से, जो बाबा साहेब ने लिखे थे, आज उन पर इस सरकार ने कर काम दिखाया है। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? हम यही अपील करेंगे, देखिए एक ऐसी सरकार ने हमें मौका दिया है, और एक सरकार, ये हमारी आम आदमी पार्टी की अच्छी पहल है कि उन्होंने इस चुनाव में भी अपने उम्मीदवार जो है अपने सिंबल पर लड़ाने का प्रयत्न किया है, ताकि ये जो नीति है विकासशील से विकसित की तरफ जाने की भारत की, ये आम जन तक पहुंचे, आम जन तक इसकी आवाज पहुंचे। तो इस इलेक्शन से ये केजरीवाल सरकार का प्रयास है कि जो नीति उन्होंने विकासशील से विकसित भारत बनाने की रखी है, ये आम जन तक पहुंचे। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, इस नई पहल की तरफ बढ़े, एक नए भारत निर्माण के तरफ बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अगर ये चीजें हमें भविष्य में मिल जाए, सरकार बनती ये चीजें मिलना निश्चित है, बिजली, पानी और शिक्षा और चिकित्सा, ये सुविधा अगर आदमी को मिल जाए तो आदमी एक सुखी जीवन जी सकता है। अपनी कमाई से वो अपनी रोटी का गुजारा बहुत अच्छे से बेहतर कर सकता है और अपने लाइफस्टाइल को बढ़ा सकता है। अगर व्यक्ति का लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो डेफिनेटली ये कोई नहीं कह सकता कि भारत एक विकसित राज्य नहीं। अपील करोगे कांग्रेस से? मैं यही अपील करूंगा, आने वाली ये हमारी 9 तारीख है दिन बुधवार को, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और झाड़ू के निशान पर बटन दबाएं। ये जो झाड़ू है यही हमारे समाज में एक अच्छे पहल की नींव रखेगी, पुरानी गंदगी को सबको सफाई करके एक अच्छा नया भारत निर्माण करेगी। धन्यवाद। और हमारा जो ये दूसरे नंबर पे ईवीएम मशीन में दूसरे नंबर पर हमारा निशान होगा। कृपया मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी से सहयोग की अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि दूसरे नंबर का बटन दबाकर झाड़ू को विजयी बनाएं।